श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज की यह वीडियो उन लोगों के लिए बनाई गई है जो कि हमेशा कमेंट करके बोलते हैं कि उनकी जीवन की समस्याएं खत्म ही नहीं हो रही हैं। चाहे वह समस्या किसी भी प्रकार की हो, किसी भी प्रकार का पितृदोष हो, ग्रह संबंधी पारिवारिक समस्या या नौकरी संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या से भी लोग घिरे ही रहते हैं। आप सभी ने नमक के बहुत से उपाय सुन होंगे, लेकिन आज जो प्रयोग हम आपको बताएंगे वह बहुत ही ज्यादा खास और असरदार है, जो कि अपना असर तुरंत ही दिखता है और आपको आर्थिक और सामाजिक लाभ मिलने लगता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखकर सही प्रकार से समझ लीजिए, क्योंकि इस उपाय की एक ही बात है कि इसको आपको नियम पूर्वक करना होगा। तो आप इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा, जिससे कि आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से समझ सके। क्योंकि दोस्तों, हमारे बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं और हमेशा ही परेशानियां से घिरे रहते हैं। बहुत मेहनत करने के पश्चात भी सफलता उनके हाथ ही नहीं लगती और वह हमेशा कर्ज में डूबे ही रहते हैं। परेशानियां उनका पीछा ही नहीं छोड़ती। यह नमक का प्रयोग उन्हीं लोगों के लिए है जो कि कोई आसान सा उपाय ढूंढ रहे हैं, जो बहुत ज्यादा नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को बस एक बार नमक का उपाय जरूर करना चाहिए। नमक के उपाय बहुत ही जल्दी, तुरंत की तुरंत छुट्टियां में अपने प्रभाव दिखता है। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। और यदि आपकी समस्या का निदान नहीं होता, क्योंकि हमारे चैनल का सिर्फ एक ही मकसद है कि जनसाधारण की सहायता हो और हर किसी का जीवन सफल बन जाए, सनातन धर्म आगे बढ़ता जाए। देखिए दोस्तों, नमक का प्रयोग बहुत सी चीजों में किया जाता है। आपने भी सुना होगा कि नमक का प्रयोग ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र और तंत्र शास्त्र में से निकाल है। नमक का प्रयोग करके बहुत से लोगों ने चमत्कारिक लाभ प्राप्त किया है, लेकिन आज के आधुनिक युग में बहुत से लोग इन उपाय से अनजान हैं। लेकिन आज का प्रयोग यदि आप करते हैं तो आप अपने जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि आपको यह प्रयोग करना कैसे है। आप अपने दोनों हाथों की हथेलियां में नमक ले लो। यह आपको लेना किस प्रकार से है? आप अपने दोनों हाथों की हथेलियां के बीच में नमक को ले लें और यह प्रयोग आपको सोमवार या फिर शुक्रवार के दिन से ही प्रारंभ करना है। दोस्तों, एक बात का तो आपको विशेष ध्यान रखना है, या तो उपाय को आप सोमवार से शुरू कीजिए या फिर शुक्रवार से शुरू कीजिए। इन दोनों में से किसी भी दिन आप इस उपाय को प्रारंभ करते हैं। आप अपने दोनों हाथ की अनसुनी बनाएं और उसमें नमक को भर लें और उसके पश्चात आप अपने इष्ट देव का ध्यान करें। आपके जो भी भगवान हैं, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, जिन पर भी आपकी पूरी सच्ची श्रद्धा है, आप उन्हीं का ध्यान करें। उन्हें अपने मन में धारण करिए और उनके बड़े में सोचिए। उसके पश्चात किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है, आप अपनी समस्या के बारे में सोचिए। नौकरी के बारे में परेशान हैं, बार बार प्रयास करने के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिलती है, तो आप नौकरी के बारे में सोचिए। और यदि आपकी समस्या पारिवारिक है, संतान संबंधी है, आर्थिक समस्या है, तो आप इस प्रकार की अपनी इस समस्या के बारे में सोचिए। यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप उनके बारे में भी सोच सकते हैं। फिर आपके जो भी परेशानी है, जिससे भी आप परेशान हो रहे हैं, उसको मन ही मन में सोचते हुए ऐसे सोचना है कि आपकी सारी समस्या नमक में जा रही है। यानी कि आपकी समस्या उसी नमक में धारण हो जाए कि जब आप अपनी उसे समस्या के बारे में सोच रहे हैं, उसी समय आप अपने इष्ट देव को भी याद करते रहे और नमक की तरफ देखते रहे। जैसे यदि आप भगवान भोलेनाथ जी को मानते हैं तो आप भगवान भोलेनाथ को अपने मन में धारण कर लें, और यदि आप हनुमान जी को मानते हैं तो हनुमान जी की छवि को अपने मन में धारण कर लें। दोस्तों, आप चाहे तो एक चौपाई का भी पाठ कर सकते हैं। उसी चौपाई को आप अपने मन ही मन में दोहरा सकते हैं। तो चौपाई कुछ इस प्रकार है, आप ध्यान से सुनिएगा। कवन सो काज कठिन जग, माही जो नहीं होए तात तुम पाही। दोस्तों, यह एक ऐसी चौपाई है कि यदि आपने इस चौपाई का पाठ कर लिया तो हनुमान जी को आपकी बात सुनाई पड़ेगी। यदि आप इस चौपाई का पाठ करेंगे, हनुमान जी तुरंत ही आपकी बात श्री राम तक पहुंच देंगे। तो दोस्तों, सप्ताह के किसी भी दिन घर के नमक के डिब्बे में रख देना। बस यह एक गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से, हर दोष से, चाहे हो वास्तु दोष, शनि दोष, सबसे तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी का मिलेगा, ऐसा आशीर्वाद जिसके बाद आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बन जाओगे।
आप करोड़पति दोस्तों, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जाकर के हमको ये बताइए कि आपने अलग से अपने घर पर एक डिब्बे में नमक भरकर रखा है कि नहीं रखा है। और दोस्तों, अगर नहीं रखा है तो आज ही जाकर के एक डिब्बा तुरंत ले आए और उसमें नमक भर करके घर में अलग से रख ले, क्योंकि आज के इस वीडियो में जिस उपाय के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें सिर्फ आपको नमक के डिब्बे में सही मुहूर्त पर एक गुप्त चीज को छुपाना है, जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। और मैं खुद अपने घर में नमक के डिब्बे में यह गुप्त चीज छुपाया हूं, जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, एवं इसका लाभ अनुभव करने के बाद ही इस जानकारी को आपके सामने लाए हैं, ताकि आपका भी लाभ हो सके। और इस बात की हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि जैसे ही आप तंत्र शास्त्र के अनुसार उस गुप्त चीज को नमक के डिब्बे में छुपाए या रखेंगे, तो मानकर चलिए इस उपाय को करने के बाद न केवल आपको आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, वास्तु दोष और सभी तरह की समस्या से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि अगर आपने इस उपाय को सही मुहूर्त पर कर लिया तो मानकर चलिए आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। यह एक ऐसा उपाय है जो न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव लाएगा। एक बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए दोस्तों, एक व्यक्ति के घर में जो उसका नमक का डिब्बा होता है वह सीधे सीधे उस व्यक्ति के जीवन की आर्थिक स्थिति से संबंध रखता है। ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर एक घर में नमक का डिब्बा खाली हो जाता है तो इससे उस घर की आर्थिक स्थिति पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और उस घर का वास्तु दोष भी खराब हो जाता है। दोस्तों, नमक के द्वारा की गई लापरवाही आपके जीवन में गरीबी और परेशानी ला सकती है। मान के चलिए अगर आप नमक को लेकर के सावधानी नहीं बरतते हैं तो आपके जीवन में आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। परंतु दूसरी तरफ अगर आप नमक को लेकर के वह उपाय करते हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए दोस्तों, न केवल आपकी तिजोरी धन से भर जाएगी बल्कि आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। आपके पास इतना धन आ जाएगा कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ी भी पैसों पर राज करेंगी। दोस्तों, अगर आप धनवान बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन से हर तरह की दिक्कत, परेशानी खत्म हो जाए, आपके जीवन में कभी भी आपको किसी भी तरह के कष्ट दोष का सामना ना करना पड़े, आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके घर पर कभी भी धन की कमी ना हो। आपके जीवन में इतना धन हो, फिर आपको धन संबंधित किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आज के बस इस छोटे से वीडियो को लास्ट तक बिना भगाएं देख लीजिए, क्योंकि नमक एक बहुत साधारण सी चीज होती है और नमक ऐसी चीज है जो हर किसी के किचन में होती है, मगर ये सिर्फ खाने में डालने के ही काम नहीं आती। इसके कई और फायदे भी हैं जो हमारे पूरे सुख समृद्धि से जुड़े हैं। और हाँ, इसके लिए आपको नमक खाने की नहीं बल्कि उसका कुछ इस तरह इस्तेमाल करने की जरूरत है। चुटकी भर नमक के ये फायदे भी हो सकते हैं, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। अब हो सकता है आपको यह अंधविश्वास की चीजें लगे, मगर ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में घर की सुख समृद्धि व अन्य कई समस्याओं के लिए नमक से जुड़े उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने के बाद आप और आपका पूरा परिवार बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही सफल होंगे। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे, मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए मां लक्ष्मी जी की जय। और अगर आप मां लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। आप अपने जीवन में किसी परेशानी से आप परेशान हैं तो अपनी परेशानी डाल दीजिएगा। आपकी राशि या परेशानी के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आके हम कमेंट के रिप्लाई में आपको बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखने के बाद अपनी राशि और अपनी परेशानी जरूर डाल दीजिएगा। देखिए दोस्तों,
तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 112 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसे एक मनुष्य के जीवन में उसके खाने का स्वाद नमक के बिना अधूरा होता है, वैसे ही दूसरी तरफ एक मनुष्य का जीवन भी नमक के बिना अधूरा समझा जाता है। केवल नमक घर के वास्तु दोष से संबंध रखता है, बल्कि नमक जो होता है वो एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में भी असर डालता है। यहां तक कि वेद पुराण में साफ साफ बताया गया है कि जिस घर में भी नमक का डिब्बा खाली होता है उस घर की बरकत कभी भी नहीं होती है। जिस घर में भी नमक का उपाय सही तरह से किया जाता है उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है, उस घर पर सदैव मां लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, नमक को लेकर के उन बातों के बारे में हम बताने जा रहे हैं जो आपका जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और आपकी दिनचर्या के काम में इन बातों का ध्यान जरूर ही रखना चाहिए, ताकि आपके जीवन में जो भी परेशानियां आने वाली हों वो अपना रास्ता बदल लें। इन उपायों को करने के बाद आप अपने जीवन में इतना ज्यादा कामयाब होंगे जिसके बाद आप समाज के लिए एक उदाहरण बन जाएंगे। आपके घर की बरकत होगी और आपके घर पर सदैव मां लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। तो हर जानकारी को बहुत ध्यान से सुनिएगा और अभी तक आपने वीडियो को नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले उपाय जो आपको हम बताने जा रहे हैं वह दरिद्रता से मुक्ति पाने का महा उपाय मान लीजिए। आपके घर पर दरिद्रता ने पैर पसार लिए हैं। आपके घर में जितने भी लोग हैं उनकी आपस में बनती नहीं है। आपके घर के जितने भी लोग हैं वह जितना काम करते हैं उस काम में बड़ी परेशानियां आती हैं। आपके घर की उन्नति और बरकत पूरी तरह से रुक चुकी है। तो बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है और इस उपाय को करने के बाद मान के चलिए, ना केवल आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा बल्कि आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। आपके घर के हर एक सदस्य बहुत ही सफल होंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। देखिए दोस्तों, इस बात का बहुत विशेष करके ध्यान रखिएगा। गुरुवार को छोड़ करके आप अपने घर पर किसी भी दिन पोछा लगाते हैं तो पोछा लगाने वाले पानी में एक चुटकी नमक डाल दीजिएगा। दोस्तों, गुरुवार के दिन कभी भी घर पर पोछा नहीं लगाया जाता है और अगर आप जाने अनजाने गलती से भी गुरुवार के दिन पोछा लगाएंगे तो इससे आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां का वास हो जाएगा। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा। सप्ताह के एक दिन घर पर पोछा लगाइए और पोछे वाले पानी में एक चम्मच या एक मुट्ठी नमक डाल दीजिएगा। सिर्फ इतना अगर आप सप्ताह में एक दिन कर लेंगे तो इससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियां का नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में देवी शक्तियों का आशीर्वाद बना रहता है। उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है और घर के हर एक सदस्य अपने जीवन काल में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में उनको सफलता हासिल होगी। ये उपाय करने से आपके घर का वास्तु दोष भी जड़ से नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, धन प्राप्ति और बरकत हेतु नमक को कांच के पात्र में रखें और उसमें 4-5 लौंग डाल दें। इससे धन की आवक शुरू होने लगेगी और घर में बरकत भी बनी रहती है। इससे एक और जहां नमक में सुगंध बनी रहेंगी वहीं इस उपाय से कभी धन की कमी नहीं होगी। अब मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता है और आप यह देख रहे हैं कि आपके जीवन में फिजूल खर्ची बढ़ती हुई चली जा रही है। तो एक छोटा सा उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं और अगर आपने यह उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया तो मानकर चलिए ना केवल आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा बल्कि आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। यह उपाय आपको बुधवार के दिन करना है। किसी भी बुधवार को इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। कांच का गिलास लीजिएगा, इसके अतिरिक्त कोई भी गिलास मत लीजिएगा। उसमें पूरा आप गंगा जल भर दीजिए। गंगा जल मार्केट में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अब इस एक गिलास पानी में आपको एक चम्मच नमक डाल देना है। अब इस एक गिलास पानी के ऊपर एक लाल कपड़ा रख दीजिए और मौली धागे से कपड़े को बांध दीजिए। इस एक गिलास पानी को अपने उस कमरे में रखिए जहां पर आप ज्यादा समय बिताते हैं। आप किसी भी दिशा में एक गिलास पानी को रख दीजिए। अब आपको 15 दिन के अंतराल पर इस एक गिलास पानी को बदलना है और उसमें फिर से एक चम्मच नमक डाल देना है। यही उपाय आपको हर एक 15 दिन पर करना है। तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है
कि कोई भी व्यक्ति अगर यह उपाय अपने जीवन में करना शुरू कर देगा तो उस व्यक्ति के जीवन से वह हर दोष खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके जीवन में धन की वृद्धि नहीं होती है। और यह उपाय करने के बाद आप खुद देखिए कैसे आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, अगर आपके ऊपर मंगल दोष है, आपके ऊपर शनि दोष है और आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो एक छोटा सा उपाय हर एक मंगलवार को या शनिवार को करना शुरू कर दीजिए। आपके ऊपर जो भी दोष होगा उसका असर लगभग ना के बराबर हो जाएगा। तो आपको यह करना है कि मंगलवार को या शनिवार को आपको एक कटोरी दही लेना है और उसमें काला नमक मिला करके इसका सेवन करना है। अगर आप किसी मंगलवार को और शनिवार को यह उपाय करना शुरू करते हैं, मंगलवार को या शनिवार को यह उपाय को आप करते हैं, तो मान के चलिए आपके ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है, 7.5 चल रही है, आपके यहां कैसा भी दोष है उसका असर न के बराबर हो जाएगा। ये एक ऐसा उपाय है जो आप किसी भी पंडित से पूछेंगे तो वह आपको जरूर बताएगा। तो इस उपाय को अगर आप करेंगे तो आपका दुर्भाग्य आपसे दूर चला जाएगा और आपके नवग्रह की पीड़ा भी शांत हो जाएगी। अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय माता लक्ष्मी। आप इस चौपाई का 11 बार जब 5 बार पढ़ कर ले, अपने माँ में चौपाई को जाप ले और अपनी समस्या को नमक की तरफ देखते हुए ही आपको यह चौपाई बोलनी है। और उसके पश्चात आपको क्या करना होगा, आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जब आप नमक की तरफ देखते हुए अपनी सारी परेशानियां, अपने सारी चिंताएं नमक में प्रवेश करवा देंगे और जब आपके सारे बुरे ख्याल उसे नमक में सम जाए, आपकी नकारात्मक ऊर्जा कभी कुछ उसे नमक में सम जाए, आपको यह सब कुछ अपने इष्ट देवता को मां में अपनी धारण करते हुए सोचना है। आपको ऐसे सोचना है कि आपके इष्ट देवता आपको इन सभी परेशानियां से निकाल देंगे। ऐसा करने के पश्चात आप खुद नमक को अपने घर में बिल्कुल भी ना रखें और ना ही आप इसको अपने घर में कहानी फेंक, या तो आप इसको कहानी घर के बाहर बैठे या फिर कहानी ले जाकर मिट्टी में ढाबा दें, चाहे कुछ भी हो। दोस्तों, आपको इस नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है कि तुरंत ही आपको इस नमक को घर से बाहर कर देना है। संगीत, ऐसा करते के साथ ही आपको तुरंत ही आभास होने लगेगा कि आपकी जो परेशानियां थीं वह कम होने लगी हैं और अब धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आप जैसे जैसे यह उपाय करते जा रहे हैं, आप अपनी समस्याओं से मुक्त होते जा रहे हैं। अब आप इस बात का ध्यान रखें कि दिन भी आपने यह उपाय किया है, चाहे आपने सोमवार में किया है या फिर शुक्रवार में किया है, यानी कि कल आपको 3 दोनों तक इस उपाय को करना है, यानी कि आपको लगातार 3 दोनों तक इस उपाय को करना है। आपको इसी प्रकार से अपनी हथेलियां में नमक भर लेना है और आप महसूस करेंगे कि जैसे जैसे आप उपाय करते जा रहे हैं, आपकी समस्याएं समाप्त होती जा रही हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि आपको लगातार यह प्रयोग 3 दिन तक करना है। यदि आपने सोमवार में प्रयोग किया है तो आपको सोमवार, मंगलवार और बुधवार करना है, और या फिर यदि आप शुक्रवार से इस उपाय को आरंभ करते हैं तो आपको शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन इस उपाय को कर लेना है। अब दूसरा उपाय, जिन भी लोगों को पितृदोष की समस्या है, यदि वह कुछ भी कम करने जाते हैं तो हर कम में पितृदोष अड़चन पैदा कर देता है, कुछ भी करने में सफलता प्राप्त नहीं होती है। ऐसे लोगों को क्या करना है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। शनिवार के दिन 8 कल आपको ले लेनी है और साथ ही आपको लेना है एक कागज में नमक। आपको इतना लेना है कि जो अपने वह 8 की ले ली है, 8 की 8 केले नमक में चुप जाएं। आपको क्या करना है कि आप पहले कागज पर 8 केले रखें, उसके बाद उसे पर नमक, फिर उसको आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर ढाबा दें, क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। और वहां पर जाकर यदि आप यह उपाय करेंगे तो आपके 2 कष्ट तुरंत के तुरंत ही समाप्त हो जाएंगे। अब मैं